आप ये सोच रहे हैं कि कोई आप फ्रेंचाइज परचेज़ करें किसी भी कंपनी की, तो आपने वो फ्रेंचाइज कैसे परचेज़ करनी है और ये फ्रेंचाइज जो है वो कितनी फ़ायदेमंद या फिर कितनी नुकसानदेह आपके लिए हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द फ़हीम सिद्दीकी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफ़े। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप अपना कारोबार शुरू कर चुके हैं या फिर कारोबार करना चाहते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि कोई आप फ्रेंचाइज परचेज़ करें किसी भी कंपनी की, तो आपने वो फ्रेंचाइज कैसे परचेज़ करनी है और ये फ्रेंचाइज जो है वो कितनी फ़ायदेमंद या फिर कितनी नुकसानदेह आपके लिए हो सकती है। इन तमाम तार उमूर के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है जी, जनाब फ़हीम सिद्दीकी साहब, जिनका अपना चैनल है, 35 साल का बिज़नेस का तजुर्बा, सियासतदान है, समाजी शख्सियत है। जी फ़हीम साहब, बहुत शुक्रिया जनाब राफ़े भाई। आज आप नई से नई चीज़ें निकाल के लाते हैं, बड़ी अच्छी। अच्छा, इसके अंदर आपने जो बात की है ना कि फ्रेंचाइज़ की जो बात की है, आज फ्रेंचाइज़ के हवाले से काफ़ी सारे लोगों के सवाल भी आते हैं और मुझे भी कॉल्स आई हैं काफ़ी सारे लोगों ने कि अगर हम फ्रेंचाइज़ ले लें किसी की, हमें बना बनाया सेटअप मिल जाएगा और ईज़िली हमारे लिए वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ज़्यादातर लोग शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं, तो वो फिर हमारे साथी फिर कोई ना कोई शॉर्टकट वाली बात करते हैं। तो देखें, जो बेसिकली मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम जो आपको बता रहा हूँ और कर रहा हूँ आपके लिए, मेहनत जो कर रहे हैं हम दोनों मिलके, वो इसलिए कर रहे हैं कि आप ख़ुद जो है ना फ्रेंचाइज़ देने वाले बने। ठीक है, अब मैं अक्सर जब बात करता हूँ ना कि आप नौकरी ना करें, आप नौकरियाँ देने वाले बने। इसी तरह बिज़नेस के अंदर भी मैं आपको यही कहूँगा, आप फ्रेंचाइज़ देने वाले बने। ठीक है, हाँ, एक टाइम आपका जब ये बेसिक आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, या वो लोग जो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं माशाल्लाह सेट हो गए हैं, उनके लिए फ्रेंचाइज़ बिल्कुल ज़बरदस्त चीज़ है। बना बनाया सेटअप है और उनको क्योंकि बेसिक पता होती हैं, बिज़नेस के टिप्स पता होते हैं कि हमने बिज़नेस को चलाना कैसे है। अब फ्रेंचाइज़ मिल तो जाती हैं, ले भी लेते हैं लोग, पैसे दे के भी मिल जाती हैं, सिक्योरिटियाँ दे के मिल जाती हैं, कोई भी जो भी ट्रेड के अंदर आप हैं, फ़ायदा भी उसके अंदर है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी थोड़ा सा नुकसान ये भी है कि असल प्रॉफिट मार्जिन रेशो जो होता है ना, असल तो फ्रेंचाइज़ वाले ले जाते हैं और आपके पास जो है थोड़ी सी अमाउंट का जो है ना वो सर्कल आपका बनता है। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि आप लोग ये क्यों नहीं सोचते, ये क्यों नहीं इसके ऊपर मेहनत करते कि आप ख़ुद फ्रेंचाइज़ अपनी बना सकें। आप फ्रेंचाइज़ की तरफ कोई देखिए, ये हमारे जैसे इंसान हैं और मैंने जो बेसिक ट्रेनिंग राफ़े भाई जो आपको और मैं अपने व्यूवर्स को समझा रहा हूँ ना, कि अगर आपके पास बेसिक ट्रेनिंग होगी, सेलमैनशिप का आपको पता होगा, कस्टमर की साइको का पता होगा, कस्टमर क्या डिमांड करता है, कस्टमर के मसले मसाइल क्या आते हैं और माल लेने में क्या प्रॉब्लम आती है, होल सेलर्स की क्या प्रॉब्लम होती है, मैन्युफैक्चरर्स की क्या प्रॉब्लम होती है, इम्पोर्टर की क्या प्रॉब्लम होती है, ये जब आप बेस सीख के आप निकलेंगे ना, तो आप एक बेहतरीन इंडस्ट्रियल बन सकते हैं। बिल्कुल बेहतरीन इंडस्ट्रियल बन सकते हैं। फ़हीम साहब, आपने इस हवाले से तो बता दिया कि इसके कितने फ़ायदे फ्रेंचाइज़ के हैं, कितने नुकसानात हैं। अब हमें ये बताइए कि फ़्रेंचाइज़ अगर लेनी हो तो कैसे ली जा सकती है, और अगर आपने ले लिया है, आप तो वैसे मना कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने ले लिया है तो उसको किस तरीके से चलाए? देखिए, बात यही है कि पहली बात तो ये है कि अगर आप फ्रेंचाइज़ लेते भी हैं ना किसी भी कंपनी से, पहली बात ये है कि आप उनसे ये सेटल करें कि उस एरिए में या उस इलाके में या उस शहर में उसके अलावा कोई और फ्रेंचाइज़ ना हो। पहली बात तो मैं अगर फ्रेंचाइज़ की तरफ अब अगर उसकी तरफ हम आ जाएं, जो लोग लेना चाह रहे हैं या ले चुके हैं, जो इस सारे नीचे वाले प्रोसेस से गुज़र के अब फ्रेंचाइज़ वाली साइड पे आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं उनको ये कहूँगा, आपने अगर फ्रेंचाइज़ लेनी है तो पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल की लें, शहर लेवल की लें। ठीक है, ना कि जगह जगह गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जो है ना हर बाज़ार के अंदर फ्रेंचाइजी हों और आप भी वही खोल के बैठ जाएं, तो आप मैं नहीं समझता कि इतनी अच्छी कमाई कर सकते हैं। आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर टाइप या एज ए जो है ना सिटी लेवल पे आप जो है ना फ्रेंचाइज लें
वो तो ज़ाहिर बात है, हर कंपनी की अपनी अपनी टर्म कंडीशन होगी कि उसकी सिक्योरिटी क्या होगी, उसके जनाब परसेंटेज मार्जिन ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, और जो कंपनी वाले हैं वो क्या ले जाएंगे, वो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो भी आपका फैसला हो जाता है। लेकिन मैं एडवाइस ये दूंगा, अगर आपने फ्रेंचाइज लेनी है तो सिटी लेवल के लें, और अगर बड़े पैमाने पर लेनी है तो मुल्क की लेवल पर लें। आप कोशिश ये करें, अगर बिलफर्ज बाहर की कोई आइटम है, बाहर से पाकिस्तान से बाहर से कोई फ्रेंचाइज लेनी है तो आप पूरे मुल्क की जो है ना फ्रेंचाइज लें, आप आगे डिस्ट्रीब्यूट करें, असल प्रॉफिट उसी में है। अगर आपको काम करना आता है ना तो सबसे ज़्यादा बेहतर यही है कि आपके पास वो आइटम होनी चाहिए जो मोनोपोली आइटम हो, जो आपके अलावा किसी के पास बिल्कुल। फिर फ़हीम साहब, इख्तिताम में फिर वही बात है जो आप हमेशा कहते होते हैं कि फ्रेंचाइज लेने से पहले भी आप अपने कारोबार को पहले सेट करें, कारोबार सीखें, उसके बाद आप फ्रेंचाइज। बिल्कुल यही बात है जो मैं ये उनके लिए बात कर रहा हूँ जो ये प्रोसेस, नीचे वाला प्रोसेस गुजर के आ गए हैं और अब फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं। तो फ्रेंचाइज के भी मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि जिसकी अगर शहर के अंदर पहले ही 50 हो फ्रेंचाइजें पड़ी हुई हैं और आप भी वही काम मक्खी पे मक्खी मारने वाला काम करेंगे तो मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगा। मैं ये कहूँगा कि आप या तो शहर लेवल की लें या मुल्क लेवल की लें, ठीक है। इसके अलावा आप फ्रेंचाइज ना लें, क्योंकि मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ये मैं अब वो बहुत सारी फिगर्स मैं नहीं आपको बता सकता, क्योंकि अगर मैं अभी बताऊं तो बहुत सारे शायद फ्रेंचाइज वाले हमारे दोस्त हैं बहुत सारे वो हमारे से नाराज़ हो जाएंगे। तो लेकिन मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ कि आपने फ्रेंचाइज लेनी है तो सिटी लेवल की या आपने कंट्री लेवल की आपने लेनी है, इसके अलावा नहीं आपने। बहुत शुक्रिया जी फ़हीम सिद्दीकी साहब और तमाम तर नाज़रीन जो हमें देख रहे थे। इस दुआ और उम्मीद के साथ आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफ़े आपसे इजाज़त चाहता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वाला शहरी फ़हीम साहब की दी हुई टिप्स के ऊपर अमल करने के बाद तरक्की की राह पर गामज़न हो, अल्लाह ने के बाद वो